तमिलनाडु में सीएम स्टालिन के बेटे के बयान पर जायसवाल का पलटवार। संजय जायसवाल ने उदयनिधि पर साधा निशाना। सम्राट चौधरी ने किया नीतीश कुमार पर हमला। स्मार्ट चौधरी बोले, चुनाव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डरे हुए हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे बच्चों के पास पहुंचे एसएसपी ने सुनी बच्चों की समस्या। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को लेकर किया गया आयोजन। संवेदीकरण कार्यशाला का एडीआर भवन में किया गया आयोजन। आम आदमी पार्टी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों का। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि के बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में बवाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उदयनिधि के बयानों का हवाला देते हुए जोरदार हमला बोला और कहा कि जो काम हिंदुस्तान में औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी नहीं कर सके, उस काम को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, उदयनिधि और उनके पिता स्टालिन ने किया है, लेकिन इसने सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा। विपक्ष का गठबंधन केवल भारत के बहुसंख्यक आबादी को नीचे दिखाने के लिए ही बना है। जिस तरह से उदयनिधि ने यह बात कहा कि हिंदुस्तान से सभी सनातन धर्म वालों को समाप्त कर देना चाहिए, सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, जो काम अलाउद्दीन खिलजी नहीं कर सका, जो काम औरंगजेब नहीं कर सका, अगर उदयनिधि, स्टालिन और राहुल गांधी यह समझते हैं कि हम सभी बहुसंख्यकों को वह समाप्त कर देंगे, तो यह भूल है। न 1000 साल में इस्लाम के तलवार से हम डरे हैं, न 200 साल के अंग्रेजी शासन से हमारा धर्म परिवर्तन हुआ है। हम सनातनी हैं, सनातन रहेंगे और जब तक पृथ्वी रहेगी इस देश में सनातन धर्म भी रहेगा। हम कभी किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन यह पूरा जो घमंडिया गठबंधन है उसका एक ही लक्ष्य है कि भारत से हिंदुओं को समाप्त कर देना, भारत से सनातन धर्मियों को समाप्त कर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डरपोक करार दिया। उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नेशन 1 इलेक्शन की घोषणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जनता पर भरोसा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनमत और बिखर चुका है, इसलिए भाजपा को किसी बात का भय नहीं है, बल्कि चुनाव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डरे हुए हैं। नीतीश बाबू डरने वाले चुनाव की बात नहीं करते हैं, हारने वाले चुनाव से भागते हैं। आपको यदि हिम्मत है तो बिहार में चुनाव की घोषणा कीजिए। मैं जानता हूं आप डरे हुए हैं क्योंकि आपका जनमत आपका पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात की है, तो ये उनके जनता के ताकत पर बनी हुई सरकार की ताकत बोल रही है। आपके जैसे डरपोक व्यक्ति जो राजनीतिक तौर पर चोरी छुपे सरकार बनाने वाले व्यक्ति ये बात नहीं समझ सकते हैं। आप तो सिर्फ सरकार बचाने के लिए जीते हैं, आपको हिम्मत नहीं है कि चुनाव में जाएं। इसलिए आज जो आप कह रहे हैं कि देश के लोग डरे हुए हैं, डरे हुए नहीं है। जो ताकतवर होता है, जनता के बीच होता है, वही चुनाव की बात करता है। जमशेदपुर बर्मा माइंस लक्ष्मी नगर में सामाजिक संस्था कोशिश के द्वारा कमजोर और आशाएं बच्चों को कंपटीशन की तैयारी संस्था के द्वारा कराई जा रही है। आज संस्था में जमशेदपुर के सीनियर एसपी मौके पर पहुंचे और बच्चों से मिले। इस मौके पर सीनियर एसपी ने बच्चों की समस्याएं सुनी। बच्चों ने कंप्यूटर की आवश्यकता जताई, जिसे लेकर सीनियर एसपी ने तुरंत अमीश मेहता से कहकर 2 कंप्यूटर और प्रिंटर इन छात्रों को मुहैया कराए। ये संस्था में मैं 2-3 दिन पहले आया था किसी कार्यक्रम से, तो मुझे यहाँ एक फ्रेंड है वो यहाँ लेकर के आया। मैं आई वॉज सरप्राइज्ड, काफ़ी स्तब्ध था क्योंकि मैं भी लगभग आज से 22 साल पहले इसी प्रकार के एक परिवेश मुजफ्फरपुर में संस्था में पढ़ाई किया था 4 साल, और यहाँ आकर के अपने पुराने दिन याद आ गए थे। और यहाँ के बच्चे को मैंने देखा काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी मोटिवेटेड, और इतना मीगर रिसोर्सेज में, कम रिसोर्सेज में लोग इतना मोटिवेटेड होकर पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ की जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी वो बच्चे मुझे बताएं, तो मुझे लगा कि इनको एकदम इमीडिएटली मदद करना चाहिए। और उसी क्रम में जमशेदपुर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, काफ़ी
सोशली काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लोगों को बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। हिज नेम इज़ अमीश मेहता। मैं यहीं से उनको कॉल किया था एंड विदाउट टेकिंग एनी सेकेंड उन्होंने बोला कि ठीक है, इमीडिएटली शाम तक। मैंने 2 कंप्यूटर और 2 प्रिंटर के लिए बोला था, वो उसी दिन रेडी हो गया था। आज इंस्टॉल भी हो गया है जैसा आप देख रहे हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, ना सिर्फ इस लोकेशन के लिए बट पूरे शहर के लिए। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के पत्र के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम 2022 के अंतर्गत लाए गए प्रावधानों के बारे में संबंधित सभी पक्षों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन एडीआर भवन में किया गया। डालसा के सदस्य सह पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह प्रावधान समय की जरूरत है, जिले की पुलिस इसके अनुपालन के प्रति सजग रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्घटना से संबंधित सभी प्रकार के प्रतिवेदन समय न्यायाधिकरण के समक्ष समर्पित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने जिलेवासियों से वाहन चलाते समय नियमों का पालन करने का भी अनुरोध किया, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सके। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए साकची गोल चक्कर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया कि देश की जितना भी जांच एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार द्वारा उस एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है, जो आम आदमी की समझ से परे है। इस मनमानी के खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जाहिर किया गया। आज हमारा भारतवर्ष खतरे में है। हमारा पूरा भारत संक्रमण काल से गुजर रहा है। जैसे कि अभी हमारे सर ने बताया कि अघोषित आपातकालीन हमारे देश में लगा दी गई है। इसको घोषणा नहीं दिया गया है, लेकिन आपातकालीन के कंडीशन से पूरा देश गुजर रहा है। हमारी न्यायपालिका कार्यपालिका को अपने अधीन बना लिया गया है। हमारे ईडी, सीबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन को अपने अधीन अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए रन किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हमारी आम आदमी पार्टी यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठी हुई है और हमारी मांग है कि लोकतंत्र के हिसाब से हमारा देश चलना चाहिए। जो लोकतंत्र के नियम है, रूल्स है, हमारा संविधान के हिसाब से, हमारे संविधान में जो इतने कानून बनाए गए हैं उसके हिसाब से हमारा देश को चलना चाहिए, जो कि नहीं चल रहा है। तो हम लोग ये लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए आम आदमी पार्टी यहाँ पे। महिलाओं द्वारा संचालित कोलकाता के प्रसिद्ध बुटीक एग्निमा के तत्वाधान में 2 सितंबर से 5 सितंबर तक प्री पूजा प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। प्रदर्शनी का उद्घाटन समाजसेवी पूर्वी घोष ने फीता काटकर किया। पूर्वी घोष ने संस्था द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली प्लेटफॉर्म की सराहना की। संस्था की प्रमुख एलिट्रा सिन्हा मुखर्जी ने बताया कि जमशेदपुर में 10वीं बार प्रदर्शनी का आयोजन बंगाल क्लब में किया जा रहा है। प्रदर्शनी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मैं यहाँ पे आके कोलकाता का और जमशेदपुर का महिलाओं का एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको कोलकाता से वैरायटी साड़ी, कुर्ती, ड्रेस, ब्लाउज, ज्वेलरी, बैग, इसका सब वैरायटी आइटम्स मिलेगा। जेंट्स वेयर मिलेगा। इसके साथ मिलेगा आसाम का जो मेखला होते हैं ऑथेंटिक, वो मिलेगा। यहाँ पे मेरे साथ और एक रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट कम टैरो रीडर आई है कोलकाता से। वो अपना टैरो रीडिंग और न्यूमरोलॉजी करके आप लोगों का जो समस्या है वो समाधान करेगी। इसके साथ साथ फूड का बहुत सारा आइटम्स है। तो सब कुछ मिला के बहुत मल्टी कलर एक एग्जीबिशन हो रहा है। ये मिस मत कीजिए, ज़रूर आइए, विजिट कीजिए। जमशेदपुर में पिछले दिनों से जहां शहरवासी गर्मी से परेशान थे, तो वहीं आज दोपहर में जमशेदपुर में झमाझम बारिश हुई, जिससे कुछ हद तक शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली। आपको बता दें कि पिछले कई सालों के बाद इस साल अगस्त महीने में बहुत ही कम बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से शहरवासियों को गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ा। वहीं आज दोपहर से मौसम ने करवट ली है और झमाझम बारिश से शहरवासियों को राहत मिली। कदमा में हनुमान मंदिर के प्रांगण में एक पेड़ है, जिससे लगातार पानी टपक रहा है। मंदिर प्रांगण पहले मिट्टी की ही थी, जिस कारण कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पेड़ से पानी टपक रहा है। लेकिन एक हफ्ते पहले जब मंदिर प्रांगण में जमीन में सीमेंट का फ्लोर बनकर तैयार हो गया, जिससे लोग इसे देखकर काफी हैरान हो गए। लोग इस पेड़ को देखने के लिए मंदिर परिसर में काफी भीड़ जुटा रहे हैं। ये नजारा देखकर लोगों का कहना है कि इसी को कहते हैं कुदरत का करिश्मा। 2 दिन से हम लोग ख्याल कर रहे, पेड़ से कंटिन्यू पानी गिर रहा है और पेड़ में बर्फ़ जैसा कहीं कहीं जमा हुआ है। सबसे आश्चर्य का बात है, अगल बगल का चारों तरफ सूखा है। आप लोग भी देख रहे हैं, पेड़ का पत्ती से कंटिन्यू टप टप करके पानी गिर रहा है। ये मंदिर बहुत पुराना है और बहुत कष्ट है यहाँ का आदमी लोग सब मिलकर बनाया है और इसको आदमी मन्नतें देता है।
तो हो सकता है भगवान का कुछ कृपा है। आप लोग का द्वारा हम लोग ये पूरा शहरवासी को बताने चाहते हैं मंदिर में एक अजीब चीज़ हो रहा है, और साइंटिस्ट अगर इसके ऊपर आके कुछ शोध करे क्यों पानी गिर रहा पेड़ से, तो हम देखिए गांव से किस टाइप का पानी गिर रहा, बूंदा बूंदी, और ये 2-3 दिन से हो रहा है। और इसको देखिए आप लोग ये कीजिए, और हम लोग चाह रहे हैं कि ये इस मंदिर गांच के लिए कुछ हो, और हम लोग का जितना कमेटी का आदमी है बुलाए हैं आप लोग को, देखिए थोड़ा सा देखिए। ये तो अभी कम से कम 2 घंटा से लगे हुए हैं, 2 घंटा से इतना भीग गया पानी, भीगता ही है डेली पर डे। कम से कम 1 सप्ताह से हम लोग देखने मिल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ मिट्टी था, ये पत्थर जब से हुआ तब से हम लोग को नज़र पड़ा कि पानी यहाँ पे भीग रहा है। तो उससे पहले पता नहीं चलता था हम लोग का कि पानी गिर रहा है, पहले से भी गिर रहा होगा, फिर पता। शारदीय नवरात्रि की तैयारियां शहर की पूजा कमेटियां शुरू कर चुके हैं। शारदीय सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल का भूमि पूजन हुआ। पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अनुष्ठान संपन्न कराया। भूमि पूजन के साथ ही अब पूजा पंडाल निर्माण कार्य का शुभारंभ होगा। भूमि पूजन के दौरान विशेष रूप से कमेटी के कई सदस्य मौजूद रहे। जमशेदपुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी आम बगान मैदान से हम बोल रहे हैं। ये हमारा इस बार गोल्डन जुबली है, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करने हम लोग जा रहे हैं आम बगान मैदान में। इस बार पंडाल जो है वो पुराना दिन का जो जमींदार घर का जो पुराना हवेली होता है वो ढंग से हम पंडाल बना रहे हैं। पंडाल आया है कटवा से, बेंगलोर का। लाइटिंग मेरा आ रहा है चंदन नगर से। लाइटिंग भी हमारा खूबसूरत लाइटिंग होगा, जमशेदपुर के आदमी देखते रह जाएंगे। ऐसा हम लोग लाइटिंग का व्यवस्था किए हैं। मूर्ति मेरा आ रहा है इस बार चंदन नगर से। हमारा चतुर्थी के दिन हम लोग इनाग्रेशन कर रहे हैं पूजा पंडाल का। चतुर्थी पंचमी 2 दिन हम लोग का प्रोग्राम होगा। कलकत्ता का आर्टिस्ट आ रहा है, और जो हम लोग का बंगाली ट्रेडिशनल जो यात्रा हम लोग कर रहे हैं षष्ठी का दिन, जो पुराना हम लोग का यात्रा जो है, यात्रा को हम लोग कर रहे हैं षष्ठी का दिन। हम सब जमशेदपुर वासी से आग्रह करेंगे आप सब आइए हमारा पंडाल में इस पूजा को। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवाशीष रहा है। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।